चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित सूरतगिरी बांग्ला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन के दूसरे दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। संतों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में देश भर से वेद पाठी विद्वान पहुंचे हैं और वेदों से जुड़े विषयों पर मंथन कर रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि विद्वानों के बीच आकर संस्कृत के मंत्रोच्चार सुनकर उन्हें आनंद की अनुभूति हुई है। वैदिक पुराण और वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस था और बहुत सुंदर क्षण थे कि अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन हुआ। ये 3 दिन का है। कभी कभी ये लगता है कि ये शिव जी के वरदान से ही हुआ होगा, जिस प्रकार त्रिशूल है, 3 दिन का प्रोग्राम है और आज हर एक वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुनने का एक अवसर मिला। जो वाइब्रेशंस और जो ध्वनि आ रही थी अपने आप में बहुत शक्तिशाली लग रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये पूरी मानवता को मालूम होना चाहिए। आज जिस प्रकार से हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में, उनका जो ज्ञान है, उनका जो मंत्र उच्चारण करने का एक तरीका है, वो अपने आप से अलग है। आज हमने कई संकल्प लिए हैं। उस संकल्प में ये भी देखा है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ये हम सबके लिए जरूरी है। सब संतों के लिए, सब जो वेद पुराण के बारे में जानकार हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धिमत्ता है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाकर हम अपने पूरे। और रुद्रप्रयाग से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ जनसभाएं। चौपता, तल्ला, नागपुर में जनसभा करने के बाद सीएम धामी पहुंचे चंद्रनगर रुद्रप्रयाग। सीएम धामी की चंद्रनगर रुद्रप्रयाग में दूसरी जनसभा। सीएम धामी ने चंद्रनगर में आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। चंद्रनगर में जनता ने फूल मालाओं से किया सीएम धामी का स्वागत। मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का सीएम धामी को मिला आशीर्वाद। जनसभा में उपस्थित उमड़े जन सैलाब से होगी बीजेपी की प्रचंड जीत। पिछले काफी समय से आशा नौटियाल ने किया अनेकों काम। 2 बार केदारनाथ से रह चुकी हैं विधायक। राज्य की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कहना है सीएम धामी का। हम सकारात्मक राजनीति करके समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अफवाह फैलाने में कांग्रेस पार्टी माहिर। कांग्रेस की पोल खुलने से कांग्रेस की हुई बोलती बंद। कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टीकरण से भरा। मेरे जीते जी कोई भी घुसपैठिया बहन बेटियों के साथ नहीं कर सकता कोई गलत काम, ये कहना है सीएम धामी का। कि आप लोगों ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक समाप्त कर दिया कि यहाँ बार बार सरकार बदलती है। आपने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा समर्थन दिया और उत्तराखंड में सेवा का अवसर हमको दे दिया। हमने भी आपसे जो वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी का कानून लाएंगे, हमने वो वायदा निभाया है आपसे। हमने कहा ये उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारी सीमाएं लगी हुई है। हर घर से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में देश के अंदर कहीं न कहीं सेवाएं दे रहा है। यहाँ 4 धाम हमारे यहाँ, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने जो वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा कर दिया और हम बहुत जल्दी इस एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने वाले हैं। या चाहे सबसे देश का नकल विरोधी कानून लागू करना हो। आपको पता है, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 नौकरियां हमारे बेटे बेटियों को मिल गई हैं, हमारे भाई बहनों को मिल गई हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जो नकल माफिया हमारे इन नौजवान युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की पूरी तरह से आपके आशीर्वाद से कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। 100 से अधिक माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और मैं आज आप सबसे इस भगवान कार्तिक स्वामी के
इस कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि हम राज्य की जो हमारी आस्था है, राज्य की हमारा स्वरूप है, उससे खिलवाड़ करने वालों को भी हम किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम जो है एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आएंगे, जल्दी हम भू कानून लाएंगे। भाई बहनों, आज हम अनेक काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नवनिर्माण, पुनः निर्माण, उत्तराखंड की एक विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लगातार संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में भी, ये उपचुनाव भी ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में वो अपनी हार सुनिश्चित देखकर आज तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। अरे भाई, आप पार्टी तोड़ी, एक मिथक समाप्त कर दिया कि यहां बार बार सरकार बदलती है। आपने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा समर्थन दिया और उत्तराखंड में सेवा का अवसर हमको दे दिया। हमने भी आपसे जो वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी का कानून लाएंगे, हमने वो वायदा निभाया है आपसे। हमने कहा ये उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारी सीमाएं लगी हुई है। हर घर से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में देश के अंदर कहीं न कहीं सेवाएं दे रहा है। यहाँ चार धाम हमारे यहाँ, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने जो वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा कर दिया और हम बहुत जल्दी इस एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने वाले हैं। क्या चाहे सबसे देश का नकल विरोधी कानून लागू करना हो। आपको पता है, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 नौकरियां हमारे बेटे बेटियों को मिल गई हैं, हमारे भाई बहनों को मिल गई हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जो नकल माफिया हमारे इन नौजवान युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की पूरी तरह से आपके आशीर्वाद से कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। 100 से अधिक माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और मैं आज आप सबसे इस भगवान कार्तिक स्वामी के इस कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि हम राज्य की जो हमारी आस्था है, राज्य की हमारा स्वरूप है, उससे खिलवाड़ करने वालों को भी हम किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम जो है एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आएंगे, जल्दी हम भू कानून लाएंगे। भाई बहनों, आज हम अनेक काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नवनिर्माण, पुनः निर्माण, उत्तराखंड की एक विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लगातार संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में भी, ये उपचुनाव भी ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में वो अपनी हार सुनिश्चित देखकर आज तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। अरे भाई, आप और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं।
आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से देहरादून कैंप कार्यालय में गोरखा राइफल के पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस अवसर पर पूर्व सैनिक उपाध्यक्ष कैप्टन के बहादुर थापा ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को गोरखा राइफल 25FF के 138वें स्थापना दिवस का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री को अवगत कराया है कि यह पलटन मात्र ऐसी पलटन है जिसमें 3 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त सैनिक हैं। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को 138वें स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का केदारनाथ उपचुनाव में तूफानी दौरा जारी है। मंत्री गणेश जोशी लगातार पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने केदारनाथ विधानसभा के मणिगु गांव में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा केदार के प्रति उनका स्नेह किसी से छिपा नहीं है। पीएम ने बाबा केदार की पावन भूमि से ही कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और धामी सरकार केदार घाटी के नवनिर्माण में पीएम मोदी के विजन के अनुसार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ वासियों ने बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास मुखी योजनाओं पर विश्वास जताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। कहा कि केंद्र वासियों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति स्नेह और धामी सरकार पर विश्वास से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजय होने जा रही है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। जो किसान के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, फौजियों के बारे में सोचते हैं। कोई फौजी परिवार से है यहाँ पर? फौज में भर्ती हुआ तो मेरी तनख्वाह 1200 रुपए थी और आज तुम्हारे बेटे को 30,000 सारी सुविधाएं दी है। और आपने देखा होगा दिवाली मनाने के लिए, होली मनाने के लिए मोदी जी कहाँ जाते हैं? फौजियों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आस्था नौटियाल विजयी हो विजयी हो विजयी हो, आस्था नौटियाल विजयी हो विजयी हो विजयी हो। मैं इतना निवेदन में आपसे करने आया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, आस्था नौटियाल विजयी हो विजयी हो विजयी हो। बहुत धन्यवाद आपको। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से चारों ओर जाम की स्थिति बनी रही। जाम का सबसे अधिक प्रभाव लंढौर बाजार में देखने को मिला है, जहां सुबह से ही जाम से लोग परेशान रहे। इससे जहां स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी हुई, वहीं मुख्य चौराहों पर भी वाहन रेंगते नजर आए हैं। 4 दुकान और लाल टिब्बा जाने वाले वाहनों से लगातार जाम लगा रहा। वहीं चौक चौराहों से पुलिस भी नदारद नजर आई है, जिससे जाम ने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया और लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि पहली बार इतना लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं पुलिस की कमी भी साफ देखी जा सकती है। वहीं स्थानीय व्यापारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने होंगे और पर्यटन नगरी में पर्यटकों की सुगमता के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। जाम वीकेंड पे लगता ही रहता है, लेकिन आज तो ये हाल है कि सुबह 10:30 बजे से जाम लगा है और जाम टूटने का नाम नहीं लिया। गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं और कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लान नहीं है लंढौर बाजार के लिए। टोटली फेलियर मैं कहूँगा। जाम हमारी गलतियों की वजह से लगा है। जब मैं ही अपनी गाड़ी सड़क से नहीं हटाऊंगा, जब मैं ही सड़क पे 2 फुट 4 फुट इंक्रोचमेंट करूंगा, तो आप बताइए सड़कें तो उतनी ही हैं। में पुलिस की कमी है। कोई एक स्नान देहरादून में, हरिद्वार में हो जाता है तो पुलिस वहां भेज दी जाती है। देहरादून कोई भी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। DM समीर बंसल का बार संचालकों पर कड़ा प्रहार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बार, पब और क्लब के संचालन पर DM समीर बंसल की पैनी नजर। हयात रेजिडेंस में 24 घंटे बार संचालन करने की अनुमति को किया निरस्त। DM की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त ने किया निरस्त। 27 अगस्त को हयात रेजिडेंसी में 24 घंटे बार संचालन की दी गई थी अनुमति। अब निर्धारित समय रात 11 बजे तक ही संचालित होगा बार। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। इसमें 3 चरण होते हैं। तो पहले जिले से रिपोर्ट रिकमेंड की जाती है एक्साइज कमिश्नर को। वो हमसे जो पूर्व प्रेडिसेसर थे उनके द्वारा की गई थी। हमारी ज्वाइनिंग से पूर्व इसकी अप्रूवल आ गई थी। तो इसलिए जब अप्रूवल आ गई थी तो इसलिए उनको अनुमति देनी आवश्यक थी। तो क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और उनके मानक अलग होते हैं, तो ये सिर्फ प्रीमियम जो फैसिलिटीज होती हैं उसी के लिए गवर्नमेंट विचार करती है इस तरह के परमिशन देने का। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शंस ऐसे हैं कि प्रत्येक बार को और प्रत्येक इस तरह के रेस्टोरेंट्स को इक्वल ट्रीट करना है, तो वो परमिशन एक्साइज कमिश्नर द्वारा निरस्त भी कर दी गई है आज ही। वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। और इसमें एक इंटरवेंशन और होने जा रही है हमारे स्तर से कि जो वीकेंड्स पे समय वेरिएशन था, जो टाइम एक्सटेंशन था नाइट में बार्स का, वो एक समान किया जा रहा है पूरे हफ्ते के लिए। तो अब सभी बार्स सप्ताह का कोई भी दिवस हो उसमें 11 बजे के पश्चात नहीं खोला जाएगा। बार, पब, रेस्टोरेंट, पब जो भी हैं वो 11 बजे उनका क्लोजिंग टाइम निश्चित किया गया है हफ्ता के प्रत्येक दिवस। तो वहीं हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला हरिद्वार जनपद के ग्राम गाडोवाली का है, जहां हाथियों के झुंड ने घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। हाथियों के झुंड ने खेतों और घरों के आसपास विचरण करते दिखाई दिए हैं। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग की नजर व्यवस्था को देख चलते जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण इस डर के साए में जीते रहेंगे।
हरिद्वार देहरादून हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सड़क हादसा हुआ है। देहरादून से मुरादाबाद जा रही रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा के पिलर से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही डोईवाला की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए प्राइवेट वाहनों से अस्पताल भेजा। पुलिस ने उपचार करने के बाद घायलों को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डोईवाला के कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि बस में 25 सवारी मौजूद थी, जिनमें से 6 सवारियों को ज्यादा चोट लगी थी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। बाकी सवारी मौके से ही अन्य वाहनों से गंतव्य की ओर चली गई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि घटना के दौरान बस के ब्रेक नहीं लगे, किसी वजह से यह हादसा हुआ है। जनपद टिहरी की चंबा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 703 ग्राम चरस बरामद की है। चारों नशा तस्करों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चंबा थाना प्रभारी लखपत बुटोला की टीम देर रात हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान इस संदिग्ध वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से 703 ग्राम चरस बरामद हुई। चरस मिलने पर पुलिस ने वाहन सवार ड्राइवर सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ चांबा थाने में चरस तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान तनवीर, समीर, मोबिन और गुलशान निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। चरस कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी पकड़कर सीज कर दिया है। और रुद्रपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्सटॉर्शन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रपुर से सेक्सटॉर्शन करने वालों पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कड़ा प्रहार। आरोपी राशन कार्ड डीलर का पुलिस ने बनाया जेल का राशन कार्ड। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे आरोपी। लोगों को ब्लैकमेल कर अच्छी खासी रकम लेते थे आरोपी। पुलिस टीम ने महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई लोगों को किया है हनी ट्रैप का शिकार। एसएसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। रैकेट में शामिल आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, कहना है एसएसपी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर सेक्सटॉर्शन करने वालों पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। आरोपी राशन कार्ड डीलर का पुलिस ने जेल का राशन कार्ड बना दिया है। भोले भाले लोगों के लोग अपने जाल में फंसाते थे। लोगों को ब्लैकमेल करके अच्छी खासी रकम उनसे ऐंठा करते थे। लोगों को ब्लैकमेल कर ये रकम लूटने का काम किया करते थे, जिसमें पुलिस टीम ने महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे जो आरोपी हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का बात की जा रही है। ये रहने वाले एक सतनाम सिंह मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर एक हनी ट्रैप का केस किया और उनसे 3,65,000 रुपए एटीएम से जबरदस्ती निकलवा के अपने अकाउंट में डलवाया। जिस दिन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ वो बड़े डरे और सहमे हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं बदनाम हो जाऊंगा और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके मेरे पास वो उपस्थित हुए। मैंने इस प्रार्थना पत्र को जीतो कंबोज, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उनको दिया और बड़ी गोपनीयता से जीतो कंबोज के द्वारा इसमें जांच की गई। जांच के उपरांत ये पाया गया कि जो तथ्य प्रार्थना पत्र में दिए गए हैं वो सही हैं। उस पर अपराध पंजीकृत हुआ और उसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो महिला जिन्होंने सतनाम सिंह को फंसाया और गलत फ़ोटो और वीडियो बनाई और उसको मीडिया में या सोशल मीडिया में अपलोड करने की धमकी के नाम पर पैसे लिए, और उनका सहयोग करने वाले अजय गुप्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति और विवेक, वो गिरफ्तार होना शेष है, जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।